अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी एनडीए मीटिंग्स, नरेंद्र मोदी, सुशांत सिन्हा की वीडियो है जी, नीतीश कुमार इलेक्शन 2024। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर, मालिक शकलानी पालसो। गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज एनडीए के सांसदों की बैठक थी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे भिगा भिगा के धोया है बॉस, एकदम गीला कर कर के दिया है। ऐसी ऐसी बातें उन्होंने बोली हैं कि जो 2 दिन से ऐसे चुन्नू मुन्नू सीटें लाके भी उछल रहे थे, उनके पैरों तले आज जमीन निकल जाएगी। आज एनडीए के संसदीय दल की बैठक में कैसे राहुल गांधी का सपना टूट गया ये भी बताऊंगा, और ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं। नीतीश कुमार ने ऐसी ऐसी बातें कही हैं कि इंडी अलायंस को इधर इधर लगा होगा। लेकिन पहले मैं आपको दिखाता हूं कि आज की सबसे बड़ी खबर जो है वो ये है कि नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुन लिया गया है। नीतीश, चंद्रबाबू सबने समर्थन दे दिया है और प्रधानमंत्री बोले या नरेंद्र मोदी बोले कि एनडीए मतलब न्यू डेवलप एस्पिरेशनल इंडिया, मेरा एक ही मिशन, भारत माता। यानी जो लोग सपना संजोए बैठे थे कि नीतीश बाबू इधर आएंगे, चंद्रबाबू उधर जाएंगे, वो आज जो है खुद ही बाबू बन के रह गए पॉलिटिक्स के। और नरेंद्र मोदी अब 9 जून को शाम 6 बजे शपथ लेंगे। भव्य शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। तो जितना इंडी अलायंस और उनकी चिंदी मीडिया को कूदना था कूदते रह गए, लेकिन वो नरेंद्र मोदी को फिर प्रधानमंत्री बनने से और इतिहास रचने से नहीं रोक पाए। लेकिन आज एनडीए की बैठक में हुआ क्या क्या है आपको पहले वो दिखाता हूं। एक तस्वीर जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो तस्वीर है नीतीश कुमार की। और इसमें आप देखिए नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के पैर छू ले रहे हैं। अभी अपने आप में बहुत ही गजब की तस्वीर है। अच्छा, दोनों नेताओं की उम्र सेम है, 73 साल के नीतीश कुमार, 73 साल के नरेंद्र मोदी। लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी के पैर छू लिए हैं, ये बात, ये जो घटना है, ये जो हुआ है, ये अलायंस को जो है वो गले से नहीं उतरेगा और बहुत लोगों को नहीं उतरेगा। लेकिन ये दिखाता है कि नीतीश कुमार के लिए ये सरकार क्या मायने रखती है, वो नरेंद्र मोदी को किस तरह से लेके चल रहे हैं। और जो लोग सोच रहे थे कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, ये तस्वीर कम से कम उसकी तस्दीक नहीं कर रही है, क्योंकि नीतीश कुमार पैर छू रहे हैं। यानी एक तरह से ये भी मैसेज है कि बॉस, आपको हम बॉस मानते हैं। और ये भी मैसेज है नीतीश कुमार का कि जो गलती हुई उसको माफ कीजिए, क्योंकि 73 साल के नीतीश कुमार 73 साल के मोदी के पैर छुए, इसकी कोई वजह नहीं बनती। लेकिन ये पॉलिटिकल मैसेजिंग है कि यहां बॉस कौन है। जो लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार जो है वो बांह मरोड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उनके दिल में आज खंजर भुक गया होगा ये देखकर कि वो नरेंद्र मोदी के पैर छू रहे हैं। यानी सरेंडर मोड में है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने इसके बाद जो कहा पहले वो भी सुनिए, फिर दिखाता हूं कि नरेंद्र मोदी ने आज कैसे इंडी अलायंस और उनकी चिंदी मीडिया को भिगो के दिया है। पहले नीतीश कुमार की बात सुनिए। कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? और ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की है। लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है, तब इस बार फिर जो मौका मिला है, तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो जाएगा। तो एनडीए की बैठक में मोदी मोदी के नारे लगे। नरेंद्र मोदी के लिए नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जो लोग भी अभी कुछ सीट जीत कर आए हैं वो सब अगली बार खत्म हो जाएंगे। और ये उनकी इस बात में दम इसलिए भी दिखता है कि नरेंद्र मोदी यहां से जो गलतियां, कमियां रह गई, जो भी अंदर चीजें हुई, मैं कल शाम 5 बजे सैटरडे को
एक पॉडकास्ट भी लेकर आ रहा हूं जिसमें आपको पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी के साथ क्या हुआ, अंदर ही अंदर नहीं हुआ, वो सारी बातें। लेकिन जो भी हुआ उसको नरेंद्र मोदी ठीक जरूर करेंगे, ये आप मान के चलिए। और इसलिए 2029 आसान नहीं रहने वाला है विपक्ष के लिए, क्योंकि सब प्रयास करके भी वो नरेंद्र मोदी की 50 सीट कम कर पाए। तो अब अगला बचा क्या है, ये भी प्रश्न उठेगा। लेकिन इसके बाद बारी थी नरेंद्र मोदी, क्योंकि 2 दिन से तो वो चुप थे। इंडी अलायंस जो है महाराज की जय करके 99 सीट जीतने वाले के लिए जो है नारे बुलंद कर रहा था। लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने धोना शुरू किया। लेकिन उस धोने के पहले उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, पहले उसको सुनिए। अलायंस वालों ने इस चुनाव में फेक न्यूज में एक्सपर्टाइज कर लिया, डबल पीएचडी कर लिया उन्होंने। वो शायद इसका भरपूर उपयोग करेंगे। हम कृपा करके इन चीजों से दूर रहें, अफवाहों से दूर रहें। ये जो टीम बैठी है वो अनुभवी टीम है, मुझे भी सही सलाह देने वाली टीम है, और इसलिए टीम मिलकर के बहुत सही निर्णय करने वाली है। कृपा करके ब्रेकिंग न्यूज के आधार पर देश चलेगा नहीं, ये मान के चलिए। यानी नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि जिस तरह से इस चुनाव में फेक न्यूज फैलाया गया, उसी तरह से अगले 5 साल इस सरकार को हिलाने के लिए, गिराने के लिए, क्योंकि चिंदी मीडिया तो है ही, वो फर्जी ब्रेकिंग न्यूज चलाएगा, तो उससे बच के रहिए, क्योंकि ये देश ब्रेकिंग न्यूज से नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी ब्रेकिंग न्यूज से नहीं चलते, ये उन्होंने क्लियर कर दिया। तो नरेंद्र मोदी को जो लोग जानते हैं, जो लोग सोच रहे थे मोदी कमजोर हो जाएंगे, देखिए कुछ तो शक्ति जो है वो गठबंधन में आकर और गठबंधन के हिसाब से चलने में कम होती है। लेकिन जितने लोग नरेंद्र मोदी को करीब से जानते हैं, वो सब ये मानते हैं कि मोदी झुकने वाले तो नहीं, और जहां बात देश हित की होगी वहां मोदी झुक जाए, ये होगा नहीं। और ये संकेत है, वो बार बार कह रहे हैं, नीतीश कुमार का पैर छूना, सबका साथ दिखना, ये सारी बातें बता रही हैं कि नरेंद्र मोदी किस तरह से सरकार को लेकर चलेंगे, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज, बड़ा कॉम्प्रोमाइज नरेंद्र मोदी करें, इसकी गुंजाइश कम है। लेकिन इसके बाद नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को, इंडी अलायंस को धोना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने इस बात पर धोया कि जो लोग 240 पर सवाल उठा रहे हैं, उनकी खुद की हैसियत क्या रही है पिछले 3 चुनाव में। सुनिए जरा। 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। और अगर मैं 14, 19 और 24 3 चुनावों को जोड़ करके कहूं, कांग्रेस के 3 चुनाव जोड़ूं, तो इन 3 चुनावों में जितनी सीटें मिली है उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है। यानी प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को आईना दिखाया। और ये बात हमने कल पाठशाला में भी आपको बताई थी कि 3 बार में कांग्रेस ने जितनी सीटें जीती हैं 195, उससे ज्यादा अकेले नरेंद्र मोदी ने इस बार 240 जीती। और ये पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी को तो बहुमत नहीं आया, मोदी को तो जनमत नहीं मिला। राहुल गांधी 100 नहीं टपा पा रहे, पार करा पा रहे, लेकिन अंदर ही अंदर मन में जो नारे लग रहे होंगे कि महाराज की जय हो, वो चल रहा है। करो ये सब करके तो आप और नरेंद्र मोदी को मजबूत कर रहे हो। बॉस वहां मंथन शुरू हो गया गलतियों पर, और यहां आप इसी में अटके हो। खैर, तो पहले तो सीट पे धोया, जो लोग सीट पे सवाल उठा रहे थे। उसके बाद इस बात पर धोया नरेंद्र मोदी ने इंडिया अलायंस को कि कैसे ये लोग झूठे वादे करके, झूठे तरीके अपनाकर सत्ता में आना चाहते थे। देखिए उन्होंने क्या कहा। झूठे बोलते रहे हैं। और आप देखिए, चुनाव के समय उन्होंने देश के सामान्य नागरिक को गुमराह करने के लिए जो पर्चियां बांटी कि ये देंगे और वो देंगे और टिकना देंगे, फलाना देंगे। 2 दिन से मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के दफ्तरों पर लोग कतार लगा के खड़े हैं कि पर्ची है, 1 लाख रुपया कहां है, लाओ भाई, मांग रहे हैं लोग। यानी आपने जनता जनार्दन की आंखों में कैसा उनको भ्रमित किया, कैसी आंख में धूल झोंक दी कि वो बेचारा सामान्य नागरिक मान के चलता था, हाँ भाई 4 जून के बाद रुपया मिल जाएगा, इसलिए वो जाके खड़ा रह गया। और अब
उसको धक्का मारा जा रहा है, डंडे मारे जा रहे हैं, वहां से निकाला जा रहा है। अब इस प्रकार का चुनाव ये अपने आप में देश के गरीबों का अपमान है, हमारे देश के सामान्य नागरिकों का अपमान है। और कभी भी देश ऐसी हरकतों को न भूलता है, न ही कभी माफ किए बिना माफ कभी करता है। क्या दावा किया गया था, क्या बताया? बोला था फॉर्म का। तो आप देखिए, नरेंद्र मोदी ने यह भी बताया कि ये पूरा चुनाव किस तरह से झूठ के सहारे या ऐसी बातें बोलकर लड़ा गया नरेंद्र मोदी को हराने के नाम पर कि मतलब लोग भ्रमित हो गए कि भाई देखिए, मतलब आपको जैसा लग रहा है 4 जून के बाद उन्होंने कह दिया खटाखट पैसा आएगा, वो 4 जून के बाद लोग लग गए लाइन में। अच्छा, बीजेपी के दफ्तर के बाहर तो नहीं लगे, प्रॉमिसेस तो बीजेपी ने भी किए, लेकिन ऐसे फॉर्म छपवा के दे देना जैसे 4 तारीख को एकदम से पैसा आ जाएगा, लोग मांगने पहुंच रहे हैं। देखिए किस तरह से माइंड गेम खेला गया। और आज नरेंद्र मोदी ने भिगो के उस पर भी दिया। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी के लिए जब ये कहा गया कि आएंगे, झूठ फैलाया गया कि संविधान खत्म कर देंगे, चुनाव नहीं होने देंगे। आज सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने देखिए क्या किया, उसी संविधान को माथे से लगाया। जब वो पहली बार संसद भवन पहुंचे थे तो झुककर लेटकर संसद भवन को प्रणाम किया था, और आज उन्होंने संविधान को माथे से लगाया और ये लोगों को बताया कि ये लोग देखिए कैसे झूठ से चुनाव लड़ रहे थे। जो लोग पूछते थे कि ये कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहां लिखा है जो नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, उन लोगों ने कभी नहीं पूछा कि नरेंद्र मोदी ने कब कहा कि संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, अब चुनाव नहीं होने देंगे। किस तरह से अलायंस में उनकी मीडिया और नेता काम करते हैं आप सोचिए, और फैक्ट्स को दबाते हैं। और उसमें यहां की मीडिया, विदेशी चिलगोजा सब शामिल है। सब ने लपेट लिया बॉस, लपेट के निकल लिया। अब अगले चुनाव में फिर आएंगे, फिर छापेंगे। लेकिन अपने देश में उनके भ्रम में जो लोग फंस गए और जो किया, वो सोचें कि उन्होंने क्या किया। खैर, इसके बाद नरेंद्र मोदी ने एक और किस्सा सुनाया, जरा वो भी सुनिए। उसमें भी बहुत करारी लगी है लोगों को। हम लोग जब 4 जून के नतीजे चल रहे थे, मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्त था, बाद में फोन आना शुरू हो गए। तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए, और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी क्या जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। ये ताकत है भारत के लोकतंत्र की, ये ताकत है भारत की निष्पक्षता की, ये भारत की ताकत है भारत के चुनावी तंत्र की, चुनाव आयोग की। और मैं मानता हूं कि ये आशा करता हूं कि 5 साल तो अब ईवीएम शायद मुझे नहीं सुनाई देगा, लेकिन जब 29 में हम जाएंगे तो फिर से शायद ईवीएम को लेकर के नाचने की शुरुआत करेंगे, क्योंकि इनके सुधरने की संभावनाएं बहुत कम है। आप देखिए, चुनाव के समय मैंने पहली बार देखा, शायद हर तीसरे दिन इलेक्शन कमीशन के काम में रुकावट आए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए गए, भांति की एप्लीकेशन, और एक ही टोली थी। और लोकतंत्र के प्रति जिनका भरोभार अविश्वास है, ऐसे लोग सुप्रीम कोर्ट का उपयोग करते हुए कैसे रुकावट डाले, इसका निरंतर प्रयास करते रहे। और चुनाव आयोग की ताकत का एक बड़ा हिस्सा अदालतों में, इस पीक आवर्स में, चुनाव के पीक आवर्स में, यानी कितनी निराशा लेकर के ये लोग मैदान में आए थे कि उन्होंने पूरा हमला उसी इंस्टीट्यूट पे लगा दो, ताकि चुनाव के कोई भी परिणाम आए, हम दुनिया के सामने भारत को भी बदनाम कर लें,
ये षड्यंत्र का हिस्सा था दोस्तों, और कभी भी देश उनको माफ नहीं करेगा। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एक चीज जो इंडी अलायंस ने चुनाव जीतने के लिए देश के खिलाफ जाके, आप सोचिए ना, ईवीएम पे सवाल उठाना, डीएम पे सवाल उठाना, ये लोग सिस्टम को खत्म करना चाहते थे। जैसे पत्रकारों को पे सवाल खड़े कर दो, जो सवाल ये तो बीजेपी का सवाल है, ये तो गोदी मीडिया है, अपने मन का फैसला ना आए तो न्यायपालिका पे सवाल खड़े कर दो, चुनाव आयोग पे सवाल खड़े कर दो, पूरे सिस्टम पे सवाल खड़े कर दो। ये इनका तरीका रहा है और ये देश को समझना चाहिए। नरेंद्र मोदी यही कह रहे हैं। आज अपने मन का चुनाव आ गया, नरेंद्र मोदी की सीटें घट गई, अपनी 99 आ गई, तो ईवीएम डीएम सब ठीक हो गया। क्यों नहीं जयराम रमेश ने, आज तक जयराम रमेश ने 150 डीएम का नाम क्यों नहीं दिया जिनको उन्होंने कहा था अमित शाह ने फोन किया? कोई पूछेगा इन लोगों से? कोई चिंदी मीडिया पूछेगी या महाराज की जय हो के नारे लगते रहेंगे कि गजब राहुल गांधी ने कर दिया? मुझे तो शर्म आती है चिंदी मीडिया के लोगों को देखकर कि किस हद तक ये लोग गिर गए। मतलब देश दिमाग में इनके है ही नहीं। अपना फायदा, कैसे सत्ता बदले, फिर मिलजुल के जो हिसाब पहले चलता था वो चलेगा। नरेंद्र मोदी ने इनको धोया भी, इनको एक्सपोज भी किया और बहुत स्पष्ट कर दिया कि ये सरकार चलने वाली है और 2029 में वो फिर आएंगे। और इसीलिए राहुल गांधी, जो पता नहीं और कितने साल युवा रहने वाले हैं, वो जो सपने देख रहे हैं, मुझे लगता है आज के इन बयानों से उनका सपना टूटा होगा, मन जो है और टूटा होगा। अब देखिए अगले 5 साल कितने उनके लिए भारी रहेंगे। लेकिन आज जो पीएम ने कहा, जो नीतीश कुमार ने किया, उस पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इन चुनावी नतीजों का एक बहुत बहुत कड़ा और सटीक विश्लेषण लेकर सैटरडे को शाम 5 बजे एक पॉडकास्ट लेकर आ रहा हूं, उसको भी जरूर देखिएगा। नमस्कार। जी गाइस, और आप लोगों ने भी देख लिया, आपने तो पहले ही देखा होगा, और हमने भी देखा कि नीतीश कुमार जी जो हैं वो उनके पांव छू रहे हैं। और ये एक चीज साबित करती है कि वो उन्हीं को बॉस मानते हैं और उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं जैसे पहले रहते थे, और उन्हीं की बात सुनना चाहते हैं, और कुछ जो गलतियां हुई हैं उनकी भी माफी तलाफी वो चाहते हैं एक किस्म की। तो ये सारी चीजें साबित करती हैं कि वो जो है अपोजिशन पार्टी में मिलना नहीं चाहते कभी भी। वो सिर्फ और सिर्फ जो है बीजेपी का साथ देना चाहते हैं, एनडीए वाले, नीतीश कुमार हो गया, दूसरे हो गए, वो सारे जो हैं वो अपना मोदी जी के साथ हैं और इन्हीं को बॉस मानते हैं और इन्हीं को जो है वो आगे रखना चाहते हैं। और एनडीए का मकसद मीटिंग का यही था कि वो ये सारा पैगाम पहुंचाएं मुखालफों के पास भी और एक गठजोड़ करें इस चीज का। और आज का दिन जो है वो शपथ का दिन भी है, तो आज शपथ भी लेनी है इन्होंने। तो बाकी रही बात, मोदी जी ने जो है वो जैसे रगड़ा है, धोया है एक किस्म का जो अपोजिशन पार्टी को, तो वो बड़ा अच्छा धोया है। ईवीएम पे जो है वो मजाक जो किया था कि ईवीएम मर गई है या जिंदा है, तो ईवीएम का ज्यादा रोला डाला हुआ था अपोजिशन ने कि वो हैक कर लेते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, और मोदी जी जो हैं वो एक डिक्टेटरशिप है और वो अपने हिसाब से फैसले करेंगे, अपने हिसाब से फैसले लेके आएंगे। लेकिन वो सारा कुछ जो है वो चेंज हो गया। जनता जनार्दन ने जो है वो अपना आप दिखाया है और उन्होंने जो जिसको जो मतलब वोट देना था वो दिया है। इंडियन अलायंस भी जो है काफी सीटें ले चुकी है, लेकिन ये है कि सरकार फिर भी मोदी जी की है और मोदी ही जो है वो इक़्तिदार में आएंगे। और आज शपथ का दिन भी है, जब हम वीडियो बना रहे हैं 9 जून हो गई है आज, तो 9 जून को जो है शपथ भी लेनी है इन्होंने। और आज ही पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच भी है। अगर पाकिस्तान और इंडिया ने जो है पाकिस्तान को हरा दिया ना, तो फिर जो है वो एक पार्टी के लिए ये होगा कि देखें जी मोदी जी आए हैं और मोदी जी ने शपथ ली है। उधर पाकिस्तान ने तो हार नहीं है ना, सीधी बात है, हमें पहले ही पता है, ठीक है। उसमें ये सियासत ना चमकाइएगा कि मोदी जी आए हैं, उन्होंने शपथ ली है तो इसलिए पाकिस्तान का धो दिया है। और हाँ, मैं वही बात करने लगा हूँ ना कि ये तो पाकिस्तान ने तो हार नहीं है, ये सबको पता ही है। तो बाकी अगर पाकिस्तान अगर कोई बदकिस्मती से या कोई मिरेकल से जीत जाता है पाकिस्तान अगर मैच, तो अपोजिशन ने कहना है देखो जी इंडिया की टीम इतनी मजबूत थी और मोदी जी ने शपथ लिया, उधर पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया। तो ऐसी ऐसी चीजें अपोजिशन शुरू करेगी। तो मैं वैसे एक बता रहा हूँ कि ये चीज होगी मीडिया और मीडिया के जरिए। तो बहरहाल ये है कि सुशांत सिन्हा की बातें बिल्कुल ठीक है सर की,
कि ये जो कहते रहते हैं कि हम, क्योंकि अगर हमें देखा जाए ना, हमें भी काफी लोग कमेंट ऐसे करते हैं, वो कहते हैं कि हम जो है मोदी जी के चमचे हैं, ठीक है, हम जो है वो हम भी गोदी मीडिया की तरह ही हैं, क्योंकि हम ये नहीं देखते कि क्योंकि ना मोदी सरकार ने हमें कोई फायदा देना है, ना ही हमें कांग्रेस ने, ना ही किसी और पार्टी ने, क्योंकि हम इंडिया में रहते नहीं है। हम वो चीज बात करते हैं वो जो नजर आ रही होती है, जो उन्होंने काम किए होते हैं, तो मुल्क को आगे लेके गए यार। फिफ्थ इकानमी बन चुका है मुल्क, तीसरी इकानमी बनने जा रहा है। ये चीजें हमें नजर आती हैं। फॉरेन जो है फिर बेहतर हुए हैं, दूसरे मुल्कों के साथ अलकात इतने ज्यादा मजबूत हो चुके हैं कि कोई आंख नहीं दिखाता। अमेरिका तक जो है वो आगे नहीं बोलता इंडिया के, इंडिया उनको भी आंख दिखाता है। तो ये सारी चीजें देख के हम जो है वो इस चीज के लिहाज से बोलते हैं कि इंडिया को जो है वो एक नाम देने वाला, इंडिया की इज्जत बढ़ाने वाला मोदी सरकार है और बीजेपी है, इनके दौरे हुकूमत में ये सारा कुछ हुआ है। तो इसलिए हम जो है वो ये सारा कुछ बताते हैं। सुशांत सिन्हा सर भी जो है वो इसी तरह से जो है वो काफी मीडिया जो है वो बताती है, जाहिर है उनके काम है, उनके एक काम किए गए हैं, उनके मुल्क की इज्जत बढ़ी है, उनका मुल्क आगे गया है, तो उन्हें तो बताना है। तो हर कोई वो नहीं होता कि पैसे लेके जो है वो सारा कुछ करे। कुछ लोग जो हैं वो जो नजर आ रहा होता है, जो सही होता है, पॉजिटिव होता है, अपने मुल्क के लिए पॉजिटिव होता है, वो आगे पेश करते हैं। और हमें भी जो लगता है हम भी पॉजिटिव पेश करते हैं। अगर हमें लगेगा कुछ नेगेटिव तो हम बोलेंगे कि ये भाई इसमें ये चीज ठीक नहीं है, तो वो हम बोलते भी हैं। तो इसमें जो है हमें भी कमेंट आते हैं, सुशांत सिन्हा सर को भी आते हैं। जो भी बीजेपी का साथ देगा वो उनको यही आएंगे, जो कांग्रेस का साथ देगा उनको जो है वो कुछ और आएंगे। तो हालांकि कुछ जो है लोग उनको कांग्रेस के बेशक खरीदा भी होगा या उनको अच्छी चीजें लगती भी होंगी, वो साथ भी देते होंगे, हर एक का अपना अपना पर्सनल राय होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोई जो है बीजेपी कोई पैसे भेज रही है, हमें ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने जो नजर आता है वो हम बताते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क के भी हालात ऐसे हों, हमारे मुल्क की भी इज्जत हो। तो उस लिहाज से अगर सोचें, हम अपने मुल्क के लिहाज से सोचें, तो इंडिया की वाकई इज्जत हुई है, इंडिया की वाकई तरक्की की है, तो इसका क्रेडिट तो मिलता है जिसके दौरे हुकूमत में हुआ है, तो वो हम क्रेडिट देते हैं उनको। तो अगर पाकिस्तान भी ऐसे ऊपर जाएगा, चाहे हम खिलाफ हैं बेशक नून लीग के, ठीक है, अगर नून लीग के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान की इज्जत बढ़ेगी, पाकिस्तान तरक्की करेगा, तो हम उनकी भी तारीफ करेंगे। तो हम ये नहीं हो जाएगा कि हम जो है पटवारी हो गए हैं, तो ऐसा नहीं होता। तो बहरहाल ये है कि मोदी सर ने जो है वो अच्छा झंझोड़ा है उनको, मुखालिफ पार्टी को, कांग्रेस को भी, वो जो प्लस करके उन्होंने बताया कि अभी तक जितनी हमने अभी ली हैं तो 3 सालों में जो है 3 टर्म में जो है वो नहीं ले सके इतनी सीटें। जो राहुल गांधी जो हैं वो बात करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और जो पैसे लेने के लिए खड़े हैं वो भी बेवकूफ हैं लोग, और बेवकूफ भी बने हैं। और गरीब अवाम है, गरीब अवाम जाहिर है गरीब अवाम है, लेकिन ये है कि उन गरीब अवाम को सोचना चाहिए था कि ये चीज ठीक नहीं है, हमसे धोखा भी हो सकता है। हाँ, इक़्तिदार में आते तो शायद हो सकता है कोई दे देते, लेकिन वो इक़्तिदार में भी नहीं है, और गरीबों को जो है वो पहुंच चुके हैं वो उधर। नून लीग की तरह। बिल्कुल ऐसा ही। बिल्कुल जी, हम भी शुरू शुरू में यही सोच रहे थे कि जो गठबंधन हुआ है मोदी सरकार का दूसरी पार्टी के साथ और मिलकर एक हुकूमत बनने जा रही है, तो वो उस तरह मोदी जी जो है वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर पाएंगे। अब उन्हें उस पार्टी को साथ लेके चलना पड़ेगा, उनकी भी कुछ बातों को मानना पड़ेगा, तो फिर जाके जो अपनी उनकी ओपिनियन है, जो अपनी उनकी एक मर्जी है वो चलेगी। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो जो यहाँ पे रिएक्ट नीतीश कुमार ने किया है, उसके बाद गुंजाइश ही नहीं लगती कि मोदी जी के लिए कोई रुकावट का बाइस बनेंगे वो। क्योंकि पहले अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार जो है वो कोई एतमाद याफ्ता पॉलिटिक्स जो है वो नहीं थे। सब लोगों का यही कहना था कि नीतीश कुमार जी का कोई पता नहीं है कि वो किस तरफ मूव हो जाए, और मुमकिन है कि कांग्रेस उनको अपनी तरफ लगा ले। लेकिन यहाँ पे ये हुआ कि मोदी जी की बड़ी जबरदस्त हिकमत अमली थी और उन्होंने नीतीश कुमार का दिल जीता है, और दिल जीतने के बाद नीतीश कुमार जो है वो तो उनको अपना गुरु, अपना बॉस मानना शुरू हो गए हैं। तो नीतीश कुमार ने अपनी तकरीर में भी बोला कि ये जो थोड़ी बहुत सीटें लेकर खुश हुए बैठे हैं ना, ये किसी गलतफहमी में ना रहे। ये अगला जो चुनाव होना है उस चुनाव में हम इनकी इस गलतफहमी को दूर कर देंगे। और कांग्रेस बातें कर रही है जी मोदी जी के ऊपर। देखें जी के 240 सीटें आई हैं, हमने देखे कितनी जबरदस्त तरीके से इलेक्शन लड़े, तो मोदी जी ने अच्छा जवाब दिया कि 3 आपके जो चुनाव हुए हैं उन 3 चुनाव की जो आपकी सीटें हैं वो इकट्ठी की जाए तो फिर भी हमारे बराबर नहीं बनती जितनी हमने इस चुनाव में ली है। और आप लोग हमें उठ के क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि सीटें कम आई हैं। चलो जो भी हुआ है, लेकिन कम से कम आप लोगों की कट्टरपंथी और आप लोगों की जो नेगेटिव सोच एक बनी हुई थी, जिस दायरे में मेंढक की तरह आप जी रहे थे, कम से कम वो चीज तो खत्म हुई है ना।
आप लोगों को ये तो पता चला है कि पता चला है ना कि भारत में जमहूरियत है, भारत में देखें कि कितना बड़ा लोकतंत्र है। कम से कम इस बात का तो आपको यकीन आ ही गया होगा। और ईवीएम के ऊपर आप लोग बातें करते थे जी कि मोदी सरकार के अंडर है, मोदी सरकार के कंट्रोल में है, वो हैक कर लेंगे, वो ये कर लेंगे, चुनाव को वो अवाम की मर्जी से होने ही नहीं देंगे। इलेक्शन कमीशन जो है वो उनका भरपूर साथ दे रही है। यहाँ पे मोदी जी ने ये भी बताया कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो काफी दफा दरखास्तें भी दायर की गई हैं सुप्रीम कोर्ट में कि हमें देखें जी कि इनको सपोर्ट है, पूरी तरह से इनकी सपोर्ट है बीजेपी को। तो उन ये सारी चीजें करने के बावजूद भी कांग्रेस जो है वो बिल्कुल उनकी छुट्टी हुई है, फिर भी राज जो है वो बीजेपी का ही आया है। नो डाउट जी। और वाकई वो शपथ लेने वाले हैं और ये उनके लिए बनता भी है और मेरे ख्याल में वो हकदार थे। मैं बार बार इसी चीज के ऊपर जोर दे रहा था, बार बार क्रिटिसाइज कर रहा था इंडियन अवाम को कि यार क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने इस चीज को कंडेम किया मेरी बात को सुनकर के। यार वो अवाम को उन्होंने एक किस्म का झांसा दिया। तो किसी ने रकम जो है ना, एक दो ने मेंशन की हुई थी कि इतनी रकम उनको देने का वादा किया और ये वो मेरे ध्यान में आ रहा था कब किया होगा वादा। मैं हमने तो नहीं सुना क्योंकि नहीं अपोजिशन में कहीं ना कहीं किया था ना। वो कांग्रेस ने साढ़े आठ कांग्रेस जो है कांग्रेस ने कहा नहीं था हर साल जो है 1 लाख खटाखट आपके अकाउंट में आएगा। साढ़े आठ वो अमीरों हजार से मंथली। लेकर वो चीज जो है वो की हो। लेकिन यह है कि वो डायरेक्ट वे में मैंने कहा पैसे उन्होंने, जैसे यहाँ पे धांधली होती है वोटिंग के डे में, पहले उनको जनाब पैसे पकड़ा दिए जाते हैं जाकर और उनके वोट खरीद लिए जाते हैं। मुझे लगा कि या शायद ये सिलसिला चला इंडिया में भी हो रहा है यार ये। तो ये अभी क्लियर हुआ कि उन्होंने एक किस्म के पर्चे जो जनाब छपवाए हैं और उसके ऊपर प्रॉपर लिखा हुआ मेन्यू कार्ड नहीं होता। किसी होटल में आप जाते हैं तो मेन्यू कार्ड होता है, ये है, ये सहूलतें मिलेंगी आपको, आप सर बताएं कौन सी सहूलत चाहते हैं, क्लिक करें सिर्फ। तो वो हिसाब है कि वो वोटिंग डेज डेज में वो चीज़ उनको दी गई, उनको एक किस्म का झांसा दिया गया। गरीब बंदा है, कहीं ना कहीं जो है वो सोचता है कि यार चलो दो चार पैसे जेब में आ जाएंगे तो भला हो जाएगा, ये काम हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्योंकि जिस चीज में गरीब बंदे ने क्या सोचना है, वो जिस चीज रोटी कपड़ा मकान में अटका होता है उसकी कोई ना कोई जरूरत पूरी हो रही होती है। तो कहीं ना कहीं माइंड जो है सड़कता है एक साइड पे, नो डाउट। तो ये रियलिटी है, ह्यूमन फैक्ट कह लें या कुछ भी कह सकते हैं, तो वो है। लेकिन जो पढ़ी लिखी युवा थी उन्होंने मेरे ख्याल में फैसला ठीक किया होगा। उन्होंने उस बंदे को सिलेक्ट किया होगा, मोदी सरकार, मोदी सर को, क्योंकि उन्हें पता था कि मुल्क को वो कहाँ लेके जा रहा है। क्योंकि वो कह लें कि आउट ऑफ कंट्री जो है वो घूमते हैं पढ़ाई के जरिए या वैसे, ठीक है, ट्रैवल करते हैं, उन्हें पता चलता है यार डिफरेंस क्या हो गया अभी, पहले क्या था अभी क्या है। और कुछ लोग जो बाहर थे वो इंडिया भी वापस आ रहे हैं, अपना कारोबार इधर सेटल करेंगे, इधर जॉब करेंगे, इधर जो कुछ भी है वो सब इधर करेंगे। क्यों? उन्हें पता है इंडिया तरक्की कर रहा है और अभी फिर उन्होंने मौका दिया होगा। लेकिन जो गरीब आवाम है वो कहीं ना कहीं सड़क गई और वहीं पे मिस्टेक हुई। लेकिन फिर भी अपोजिशन पार्टी को यकीन माने, सिवाय इसके कि थोड़ी बहुत खुशी, वो भी कि चलो पिछली बार से हमने दो चार सीटें से ज्यादा ले ली या हमारा टोटल काउंट जो है वो ज्यादा हो गया, बस इसी चीज पे खुश है। उसके देखा अलावा जाए जिस तरह का माहौल था ना, उनको सीट एक भी नहीं थी मिलनी, लेकिन वही ना उन्होंने फिर भी ले लिए। वो इसी चीज की खुशी मना रहे हैं। कि हमने तोड़ दिया। हाँ। उन्होंने तोड़ने की पूरी कोशिश की। मोदी सर ने भी बीच में मेंशन किया कि कोशिश पूरी हो रही थी मीडिया के थ्रू, फर्जी खबरें, फेक खबरें जो है फैलाकर, और ये बहुत सारी चीजें जो है जुड़ी होती है। पाकिस्तान में तो जो होता रहता है ना, हम तो जानते हैं कि अपोजिशन पार्टी ने क्या कुछ किया और किस तरह मीडिया को खरीदा और क्या क्या प्रोपोगंडा हुआ, और वो चीजें सामने भी आ गई, नो डाउट। और लेकिन यह है कि अवाम जो कट्टर किस्म के सपोर्टर्स होते हैं ना, तो एक तो अच्छे बंदे को सपोर्ट कर रहे हो ना तो चलो कट रहे हैं, ठीक है, वो अच्छे बंदे को सपोर्ट तो कर रहे हैं, पता तो चल रहा है ना कि एक होते हैं जो नेगेटिव वे में गलत बंदे को डिफेंड कर रहे होंगे, गलत चीजों पे नजर भी आ रहा होगा। मीडिया उनका जो दूसरी उनकी पार्टी के बारे में सच बोलता है वो भी बता रहा होगा कहीं ना कहीं ये पार्टी इस हिसाब से बेहतर नहीं रही, इसमें ये खामियां, उनको भी सपोर्ट कर रहे होंगे। वो लोग जो है ना हमेशा गंद डालते हैं, वही नासूर पैदा करते हैं माशरे में, वही खराब करते हैं और वही आ जाके जनाब ये वोट डालते हैं अपोजिशन को, फिर शर्मिंदा होके बैठे होंगे आप कहीं कोने में। आप सोचेंगे ओ मोदी सर तो फिर आ गए, ये यार ये क्या मतलब, ये कैसे हो गया। तो राहुल अब सामने नहीं आ रहा, बात नहीं कर रहा, मतलब कोई प्रॉपर वे में कोई बयान नहीं आ रहा, ठीक है। और मेरे ख्याल में
उनको बयान देना दे चाहिए। रहे हैं बयान। और किसी ने गलती से, मैं वीडियो देख रहा था तो क्या नाम है उसका, ध्रुव राठी, उसका कमेंट्स लेकर किसी ने नीचे मुबारकबाद दी हुई थी मोदी सर को, तो बाद में कहने लगा माजरत माजरत, ये वो एक फेक वेबसाइट है, उसके ऊपर ट्वीट बन जाता है, किसी का भी बना लो। तो वो लगाया है, ओरिजिनल ध्रुव राठी जो है वो नहीं आया। तो मीम्स के नीचे इस तरह के मीम्स बने हुए थे। तो लोग करते हैं कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज या इस तरह का, और उनको उसको भी चपेड़े मारेंगी हैं इस हवाले से, क्योंकि वो जिस तरह की बातें करता है, वो अब भाई अपने मुल्क में रह रहे हो, अच्छा हो रहा है, अच्छे को भी अप्रिशिएट करो, जो अच्छा हो अप्रिशिएट रहा है करना उसके ऊपर चाहिए, अप्रिशिएट करो। चाहे अपोजिशन करे चाहे हुकूमत हाँ, करे, आपने अच्छे को अप्रिशिएट क्रिटिसाइज करना करना है चाहिए। तो गो अहेड, अप्रिशिएट के यार हाँ, तो आपने क्रिटिसाइज करने के लिए हो अगर बातें तो बेशक करें। करें, लेकिन यह है कि यार जो पॉजिटिव पॉइंट है, जो गवर्नमेंट अच्छा कर रही है, पिछली गवर्नमेंट ने नहीं किया, इसने किया है, वो भी तो उसका बताएं। क्रेडिट दे उस चीज को। तो उस बंदे को कहें कि हाँ यार इस बंदे में ये एबिलिटी है, ये चीज है। हाँ, अगला बंदा देखने वाला उस चीज को एक्सेप्ट तो करे, यार ये लेवल कर रहा है, कहीं ना कहीं ठीक कर रहा है, हक सच की बात करता है। फिर वो आप वन साइडेड हो जाएंगे ना हमेशा, तो दूसरा अपोजिशन जो है ना कहीं वो सही हो जाएगी। वो लगेगा यार अपोजिशन भी ठीक है, ये तो वन साइडेड बंदा है, ये तो भगत बना बैठा है। वो नहीं होना चाहिए। जैसे हम ओपिनियन दे रहे हैं, अगर हमारा तो कोई लेना देना नहीं है ऐसा, लेकिन ये है कि यहाँ पे बैठ के ओपिनियन देते हैं कि यार ये हो गया, ये अच्छा है और ये हो। अपोजिशन की अगर अच्छी कोई बात होगी, मतलब कांग्रेस की या इंडिया अलायंस की, तो हम वो भी कहेंगे कि अच्छी चीज अगर होगी तो वो भी हम बिल्कुल अगर हमारे सामने आएगी तो हम उसको भी अप्रिशिएट करेंगे। बिल्कुल। और इनकी वीडियो अच्छी थी, नो डाउट इंफॉर्मेशन वाली वीडियो थी, और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज, पीस। पीस।